बच्चों, आज हम पाइथागोरियन त्रिक एक 3 संख्याओं का समूह की चर्चा करेंगे, जिसमें उनके वर्ग का संबंध होता है। 2 संख्या का वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। इसको सबसे पहले पाइथागोरस इसको पता किए थे, इसलिए इनको पाइथागोरियन त्रिक के नाम से समझा जाता है। हम लोग पाइथागोरस को याद करते हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं कि पाइथागोरस बोले थे कि समकोण त्रिभुज में 2 छोटी भुजाओं का वर्ग, यानी कि ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, तो उस स्थिति में इस छोटी भुजाओं का वर्ग का स्क्वायर का योग छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस का कहना था। इसीलिए जो संख्या ए बी सी के जगह पर सेट हो जाता है उनको पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ संख्याओं का समूह को देखते हैं, जैसे कि 3, 4 और 5 ये सेट हो जाता है। 3 का स्क्वायर 4 का बराबर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार जैसे कि ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। दूसरा सेट होता है हमारा 5, 12, 13। ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 13 का वर्ग हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। तीसरा सेट हम लोग 8, 15, 17। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरियन त्रिक का ये 3 गो सेट हम लोग चर्चा कर लिख दिए हैं। बाद में आप और भी ट्रिपलेट का चयन करेंगे, थोड़ा चिंतन करना होगा। हम फॉर्मूला एक इसका दे देंगे, जिस पर कि आप बैठा करके अलग अलग ट्रिपलेट ले सकते हैं। इसमें 8 क्लास की परीक्षा तक या फिर साधारण कंपटीशन के लेवल तक में ये 3 ट्रिपलेट बहुत काम का आता है। इसमें क्या फ़ायदा आपको होगा ये तीनों ट्रिपलेट याद रखने से, कि अगर कोई कहे कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि 2 भुजा, एक 8 है एक 15 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? आप समझ जाएंगे कि 17 होगा। 2 छोटी भुजा कहेंगे कि 8 और 15 है, तो आप समझ जाएंगे कि तीसरी भुजा 17 होगा। याद रहेगा तो ये तुरंत बन जाएगा। कहेगा कि 2, एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा 12 और 13 है, तो हम समझ जाएंगे कि तीसरी भुजा 5 हो जाएगी। इसको फॉर्मूला से भी निकालते हैं, लेकिन याद रहने से आपको सुविधा होगी आंसर करने में। अब जैसे कि ये एक ट्रिपलेट है, ये एक त्रिक है, 3 संख्याओं का समूह है। इस तीनों को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है रिजल्ट 6, 8 और 10। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दूसरा ट्रिपलेट हमारा बन गया, जो कि इससे डिराइव्ड है, इससे निकाला गया है, इससे व्युत्पन्न है। तो 6 छक 36, 8 8 64, 36 और 64 को जोड़ देंगे तो 10 दहे की 100, 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का वर्ग हो गया। सिमिलरली इसको अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 तिया 9, इसको 3 से गुणा करते हैं, 4 तिया 12 और 5 पचे 25। ये हो गया हमारा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब इसको हम 9 9 81 और 12 12 144, 144 और 81 को जोड़ेंगे तो 225, जो कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 2, 3, 4, 5 से गुणा करके हमको एक सीरीज मिल जाता है, इस समूह का सीरीज मिल जाता है। उसी प्रकार इसका सीरीज हमको निकालने के लिए हमको इसको 2 से गुणा करना होगा। तो ये हो गया 10, ये हो गया 24, ये हो जाएगा 26। 3 से गुणा कर देंगे तो 15, 12 तिया 36 और 13 तिया 39 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग गुणा करते जाएंगे 4, 5 से, और एक पूरा सीरीज हमको मिल जाएगा। तो ये जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं, लीडिंग नंबर्स जो हैं, इसको अगर हम याद रख लेते हैं, इस 3 को मिनिमम, इस 3 को, और बाद में जो मिलेगा तो है ही, उसको आप समझेंगे। लेकिन आपके स्तर में ये 3 लीडिंग
संख्याओं को अगर याद रख लेते हैं तो इससे डिराइव्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपको 36 और 39 मिल जाएगा तो आप इसको छोटा करके देखेंगे कि इसको 3 से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग, एक कॉमन संख्या से भाग दे करके देखेंगे कि इस किस सीरीज में आता है। तो हम देख लिए कि ये 3 से भाग लग जाएगा, 12 तिया 36, 13 13 तो 12 और 13, यानी कि 5 12 13 में आएगा तो ये हो जाएगा, ये 12 तिया 36 है तो 5 तिया 15 हो जाएगा ये। तो हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 16, 30 और 34, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 8 तिया 24, 15 तिया 45, 17 तिया 51। चेक करेंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर होगा, ये चेक करने की बात है। हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला, एक सूत्र की चर्चा करते हैं जिससे कि ये सेट हो जाता है। जैसे कि हम लोग एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2m का इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा m टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर, और ये हो गया हमारा प्लस 4m स्क्वायर, ये हो गया। इसको करेंगे 2 दूना 4, m स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2m स्क्वायर होगा, 1 को हम यहाँ लिख दिए। दिस इज इक्वल टू हो गया हमारा m टू द पावर 4 प्लस 1, इस 4m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर घट गया तो हो गया हमारा प्लस 2m स्क्वायर, और ये बराबर हो जाता है हमारा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि इन दो संख्याओं को, वर्ग को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारी तीसरी संख्या हो जाती है। क्लियर है? इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देख लिए कि ये हो गया हमारा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर है, हम लोग इस फॉर्मूला को पहले से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, यानी कि हमारी संख्या हो गई m स्क्वायर माइनस 1 2m, और ये हो गया हमारा m स्क्वायर प्लस 1। मैंने ये और ये पैथागोरस ट्रिपलेट का ये 3 संख्या हो गई। अब m के जगह में हम लोग जो भी मान रख दें, एक रखने से तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एक रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा, 3 संख्या हमको नहीं मिल जाए। संख्या 0 अगर मानते हैं तो वो तो बनेगा, लेकिन हम फिर 0 आधार होगा तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर पैथागोरस का ट्रायंगल नहीं बनेगा तो पैथागोरियन ट्रिपलेट में ये नहीं आएगा। तो यहाँ हम लोग 2 से शुरू करते हैं। अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 2 गुने 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये हमारा हो गया 2 दूना 4 माइनस 1 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये आ गया हमारा, ये समूह आ गया। अगर हम इसको m के जगह 3 रखते हैं तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2 गुने 3, और ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये हमारा एक समूह हो गया। ये हो गया 3 तिया 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 10, 8 6 10, ये वाला आ गया। आगे आएंगे तो इसमें से कोई समूह आ जाएगा, इसलिए 4 करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब में से कोई आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला आ जाएगा। 4 करेंगे तो 4 चौके 16 में से 1 गया 15, 4 दूना 8 ये, और 4 चौका 16 प्लस 1 17, ये वाला ग्रुप आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये इसमें m का मान 2 3 4 5 6 7 8 रखते चले जाएंगे, और हमको नया नया ट्रिपलेट मिलते चला जाएगा, पैथागोरस ट्रिपलेट। तो ये एक फॉर्मूला हमारा हो गया, जिसमें ये एक संख्या हो गई, ये एक संख्या हो गई, ये एक संख्या हो गई। m का मान हम अपने मन से रखते चले जाएंगे। इसमें कहेगा कि छोटी संख्या कौन होगी, तो छोटी संख्या या तो ये होगी या तो ये होगी, लेकिन ये हम खुद अभी डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, अगर हम 2 रखते हैं तो छोटी संख्या ये है,
इस दोनों में छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये है, ये तो सबसे बड़ी हो ही गई। इस दोनों में सबसे छोटी संख्या, दोनों में छोटी संख्या 3 हो गई अगर हम m का मान 2 रखते हैं। लेकिन जैसे ही 2 से अधिक होता है, 3 होता है, तो देखिए ये छोटी संख्या हो गई। फिर जब 4 रखेंगे तो यही छोटा होगा। यानी कि सिर्फ 2 के केस में ये हमारी छोटी संख्या होगी और सभी केस में 2m हमारा 2m हमारा छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे कि 2 के केस में 3 और 4, 3 के केस में ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। 4 के केस में क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 में से 1 गया 15, 4 दूना 8, 15 और 8, 15 और 8, और ये हो गया 4 चौका 16 जोड़ 1 17। 4 के केस में तो हर केस में ये बड़ा होते जाएगा। सिर्फ एक्सेप्शन है हमारा 2m बराबर 2 रखेंगे तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। तो हमारा ये काम पाइथागोरियन ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और परीक्षा के लिए उपयोगी है, गणित की जानकारी के लिए उपयोगी है, और फिर इस पर आधारित तो गणित में बहुत बार बार क्विज आएगा और पता नहीं क्या क्या प्रश्न आते रहेगा। तो हमको लगता है कि ये सब आप समझ गए हैं, इसको हम लोग मिटा करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे कहने का मतलब इसके बाद का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर हमको ये कह दे, हमको नहीं पता है और हमको कह दिया कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये तो आएगा ही, ये दोनों दे दिया और इसका मान निकालना है, तो c डायरेक्ट नहीं आता है, हमारा आता है c का स्क्वायर। c का स्क्वायर का मतलब हो गया, जैसे कि आ गया ये 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ये 25 आएगा, 5 नहीं आएगा। अब 25 आ गया तो हमको 5 पता करना है कि ये किसका स्क्वायर होगा कि 5 हो जाए, कि ये 25 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये तो वर्ग है, ये वर्ग है, अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। माने इसके मूल में क्या है, किसका यह वर्ग है, तो वही संख्या इसका मूल हो जाएगा, वर्गमूल। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ संख्याओं को हम लोग जैसे कि लिख करके वर्गमूल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 8 का स्क्वायर लिख दिए, ये 64 हो गया। हम लिख दिए 9 का स्क्वायर, ये 81 हो गया। हम लिख दिए 12 का स्क्वायर, 144 हो गया। हम लिख दिए 25 का स्क्वायर, 625 हो गया। इसी तरह से हम लोग कुछ चर्चा किए हुए थे, जैसे कि हम लिख दिए 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर लिखे थे, 5 5 25 2 27, 2725 सॉरी 2704 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा। ये 2704 अगर हमको दे दे तो हमको 52 लाना है। कैसे लाएंगे, हमको 81 दे देगा तो हमको 9 लाना है, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 होगा, ये स्क्वायर हटा करके 9 बचेगा। 144 का वर्गमूल 12 होगा। तो ये वर्गमूल निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। हम लोग एक विधि की चर्चा अभी करते हैं, जो कि हम लोग पूर्व परिचित भी हैं इस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से बनाने के बाद फिर हम लोग आएंगे भाग विधि, और सारी विधियां हैं। तो जहाँ पर इसका यहाँ हम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 144 का वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड हम लोग करते हैं। कैसे हो जाएगा, 144 को हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। ये ध्यान में रखेंगे कि एक ही बार 4 से तो लग रहा है, लेकिन 4 से नहीं लगा देंगे। ये तो 12 से भी लग रहा है, 12 से नहीं लगाएंगे एक ही बार, है ना। ये 18 से भी लग जाएगा, लेकिन 18 से इसको नहीं लगाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं। 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाते हैं 36, फिर 2 से लगाते हैं 18, फिर 2 से लगाते हैं 9, फिर 3 से लगाते हैं 3। अब इस 100 ऐसा गुणनखंड में हम लोग इसकी चर्चा बृहद रूप से किए हुए हैं, फिर भी हम लोग इसको ये कर लेते हैं। 144 बराबर हो जाएगा, ये तो हमारा काम हो गया, रफ वर्क कहेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे 144 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, मैंने 2 गो 3 है और 4 गो 2 है, 1 2 3 4। अब इसको अगर हम ये चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब कि 144 का वर्गमूल निकालना है। ये चिन्ह रहेगा, याद रखिएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये चिन्ह जो है वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है। तो ये चिन्ह इसके ऊपर भी आ जाएगा, और जब इसके ऊपर आता है तो हम 2 के बदले में 2
संख्या के बदले में एक संख्या हम लोग लिखते हैं। तो 2 2 के बदले में 1 2, फिर इस 2 2 के बदले में 1 2, और इस 2 3 के बदले में 1 3। तो क्या हो गया हमारा 2 दूना 4 या 12, यानी कि 12 का वर्ग करेंगे तो 144 है, जो कि हम लोग यहाँ से भी देख रहे हैं। तो वर्गमूल निकालने का ये गुणनखंड विधि है। आप इन सबों का एक प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे होगा, या फिर आप के किताब में होगा, नहीं है किताब में दिया हुआ तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम कुछ संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि आप फैक्टराइज करके खुद अपने गुणनखंड निकाल करके उसको इस तरह से वर्गमूल बनाएंगे और आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इस सब को तो आप लिखेंगे ही। आप निकाल लेंगे 256 का निकालेंगे, 1024 का निकालेंगे, 7225 का निकालेंगे, 2704 हो गया, 2809 का निकालेंगे, 3 3 9, हाँ 2809। इसका जो है नहीं, ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम सुधार दे रहे हैं ना। 31 ये 3136 इसका निकालेंगे। तो इस तरह से इनका वर्गमूल आप निकालेंगे ये गुणनखंड विधि से। तो एक आप समझ में आ जाएगा कि वर्गमूल है क्या चीज़। वर्गमूल हम लोग समझ गए हैं कि इसका जो मूल में है, जिसको वर्ग करने पर 81 आ रहा है, वो 81 का वर्गमूल हुआ। जिसको वर्ग करने पर 2704 आएगा वो इसके मूल में है, यानी 52 को अगर हम वर्ग करते हैं तो ये 2704 आता है, और ये 2704 का वर्गमूल 52 हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर 144 का 12 निकाला है। ठीक है, धन्यवाद। अगले दिन हम लोग वर्गमूल निकालने की और कुछ विधियाँ सीखेंगे, और वर्गमूल का क्या उपयोग है इस पर भी ध्यान देंगे। धन्यवाद।